गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंदिरा देवी पीजी कॉलेज। आज हम बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर डीएलएड विज्ञान में भौतिक विज्ञान में सरल मशीनों के अंतर्गत हम आनत तल या जिसको नत समतल भी कहते हैं या झुका हुआ तल कहते हैं उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। पहिया, धुरी, घिरनी, पच्चर, ये सब जो होते हैं सरल मशीन के अंतर्गत आते हैं। सरल मशीन का जो प्रमुख यंत्र है वह आपका उत्तोलक होता है। तो यहाँ पे हर एक मशीन का उपयोग हम करते हैं हमारे जीवन में। मशीनों का बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि मशीनों की सहायता से हम कठिन से कठिन कार्य कम समय में और शीघ्रतापूर्वक करते हैं। और यहाँ पे तो हेडिंग लगा लीजिए आनत तल। आनत तल, इसको हम झुका हुआ तल भी कहते हैं। इसको हम झुका हुआ तल भी कहते हैं। तो यह झुका हुआ जो तल होता है एक प्रकार से सरल मशीन के अंतर्गत आता है। एक प्रकार से सरल मशीन के अंतर्गत आता है। तो झुका हुआ तल वह तल होता है, अर्थात इसको हम आनत तल भी कहते हैं। आनत तल वह तल होता है जो क्षैतिज से न्यून कोण बनाता है। यहाँ इसको आप नोट कर लें। आनत तल, आनत तल एक सरल यंत्र है जो क्षैतिज से न्यून कोण बनाता है। क्षैतिज से न्यून कोण बनाता है। यह आपका हो गया आनत तल। जैसे कि कोई भारी वस्तु है उसको हमको ट्रक पे चढ़ाना है तो हम पटरी का उपयोग करते हैं। तो उसके बाद स्कूटर, बाइक, कार को चढ़ाने के लिए हम ढलाव युक्त यंत्र का उपयोग करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे इस प्रकार से झुका हुआ जो तल होता है, जैसे यहाँ पे आपका कोई गाड़ी खड़ी है, ट्रक है, तो यहाँ से अगर कोई लकड़ी हमको इस पे चढ़ाना है तो हम यहाँ से फोर्स अप्लाई करते हैं और यह तल जो होता है समतल तल है। यह आपका आनत तल होता है जिसपे किसी भी वस्तु को हम धकेल के क्या कर सकते हैं कि हम इस पे आसानी से चढ़ा सकते हैं। तो आपने एक डिफिनेशन लिख लिया, आनत तल एक सरल यंत्र है जो क्षैतिज से न्यून कोण बनाता है। या सिंपली हम यह कह सकते हैं आनत तल एक सरल यंत्र है। सामान्य भाषा में कहा जाए तो यह झुका हुआ तल है। सामान्य भाषा में अगर कहा जाए तो जो आनत तल होता है एक क्या होता है, झुका हुआ तल होता है जो निम्न भाग को उच्च भाग से मतलब कि यह यंत्र मतलब कि जो आनत तल है, जो झुका हुआ तल है, यह यंत्र निम्न भूभाग को उच्च भूभाग से जोड़ता है। भूभाग से जोड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह आपका निम्न भूभाग है। जैसे ट्रक है, ट्रक पे लकड़ी को लादने के लिए हम करते क्या है, उसका एक सिरा ऊपर की ओर नीचे रखा जाता है, झुका हुआ तल बनाया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि निम्न भूभाग से उच्च भूभाग को जोड़ना क्या कहलाता है, आप एक प्रकार से आनत तल होता है जिसको हम
झुका हुआ तल कहते हैं, या इसको हम नत समतल भी कहते हैं, इसको हम नत समतल भी कहते हैं, या इसको नत समतल भी कहते हैं, इसको हम नत समतल भी कहते हैं। अब इसका इस यंत्र का जो उपयोग है हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही बड़ा उपयोग है। किसी भी वस्तु को नीचे से ऊपर पहुंचाने के लिए हम आसानी से क्या करते हैं, उसको ऊपर की तरफ पहुंचा देते हैं, या कर सकते हैं किसी भारी वस्तु को जैसे ट्रक पर चढ़ाने के लिए हम नत समतल का प्रयोग करते हैं, इस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो अगर सिंपली देखा जाए तो आपके इस दैनिक जीवन में इसका बहुत ही बड़ा उपयोग है। जैसे कि बर्फ के क्षेत्रों में जहाँ बर्फ बहुत अधिक पड़ती है, जहाँ बर्फ बहुत अधिक पड़ती है तो वहाँ पे जो घर बनाए जाते हैं, वहाँ जो घर बनाए जाते हैं वह ढलानुमा बनाए जाते हैं। बर्फीले क्षेत्रों में घर ढलानुमा बनाए जाते हैं, जिसके रीजन से जब बर्फ पड़ता है छत पे तो वहाँ से क्या होता है कि बर्फ फिसल करके आसानी से नीचे गिर जाता है। अगर ढलानुमा न बनाया जाए तो झुका हुआ तल न बनाया जाए तो वहाँ पे बर्फ अधिक इकट्ठा हो जाएगी, जिससे कि घर टूटने का अधिक आशंका बढ़ जाती है। और उसके बाद आपने देखा होगा कि जैसे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं आजकल पब्लिक स्कूलों में, इंटर कॉलेजों में, कि फिसल पट्टी किस प्रकार से होता है, फिसल पट्टी यहाँ इस प्रकार से फिसल पट्टी होती है। तो यह भी क्या होता है, झुका हुआ तल होता है या सीढ़ीनुमा बना होता है, जिससे बच्चे क्या करते हैं ऊपर चढ़ के यहाँ से फिसलते हैं, तो जिससे कि उनको अत्यधिक आनंद की अनुभूति होती है। तो यह नत समतल जो है यह भी एक प्रकार से सरल मशीन के अंतर्गत आता है, यह भी एक सरल मशीन के अंतर्गत आता है जो कि बच्चों को आनंद पहुंचाता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि नत समतल एक समतल तख्ता होता है। यहाँ पे नत समतल से वस्तु को ऊपर उठाने में दो बल कार्य करते हैं। नत समतल में किसी भी वस्तु को हम ऊपर ढकेलते हैं तो दो बल कार्य करता है। एक बल तो कार्य करता है उसको धकेलने के ऊपर करने के लिए, अर्थात नत समतल के समांतर तथा पृथ्वी के केंद्र की ओर लगता है। दो बल कार्य करते हैं, एक तो पृथ्वी के केंद्र की ओर लगता है, एक नत समतल के समांतर लगता है। तो आनत तल जो है यहाँ पे आप कर सकते हैं कि यह एक क्या है, यह सरल मशीन के अंतर्गत आता है। यह यंत्र जो होता है सरल मशीन के अंतर्गत आता है, जो कि क्षैतिज से निम्न कोण बनाता है, या कह सकते हैं कि यह यंत्र जो है निम्न भूभाग को उच्च भूभाग से जोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आप नोट कर लें, किसी भारी वस्तु को ट्रक पर चढ़ाने के लिए आनत तल का उपयोग किया जाता है, अब यहाँ आप देख सकते हैं कि किसी भारी वस्तु को ट्रक पर चढ़ाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, आनत तल का उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद फिसल पट्टी का उपयोग बच्चे करते हैं, जिससे उन्हें अत्यधिक आनंद की अनुभूति होती है। उसके बाद स्कूटर तथा कार को चढ़ाने के लिए हम नत समतल का प्रयोग करते हैं। इसको आप नोट कर लें, फिर अगला पॉइंट की बात बताते हैं घिरनी क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए सेकंड जो है आपका घिरनी। यह घिरनी जो है, जैसे कि आपके गांव में अगर ट्रांसफार्मर जल जाता है, इससे जो खंभे पे जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उसको उतारने तथा चढ़ाने के
उसके बाद जैसे किसी भारी वस्तु को ऊंचे स्थान पर ले जाना है, किसी भारी वस्तु को ऊंचे स्थान पर ले जाना है तो हम घिरनी का प्रयोग करते हैं। तो अर्थात घिरनी भी जो है यह एक सरल मशीन के अंतर्गत आता है। घिरनी जो होता है यह एक सरल मशीन के अंतर्गत आता है और इससे एक स्थान की जो ऊर्जा होती है, शक्ति होती है, और दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करता है। तो अर्थात लिख सकते हैं कि घिरनी एक सरल मशीन है, घिरनी एक सरल मशीन है जो गोल नुमा लकड़ी या लोहे का बना होता है, लकड़ी या लोहे का बना होता है, जिसके द्वारा एक स्थान की शक्ति दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है, दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। अब आप देख सकते हैं कि जो आपका घिरनी होता है जिसको पुल्ली कहते हैं, इसकी सहायता से जैसे कि कुएं से हमको पानी निकालना है, कुएं से पानी निकालने के लिए हम घिरनी का प्रयोग करते हैं। तो घिरनी जो होता है वह लकड़ी या लोहे का बना होता है, तो उसमें रस्सी को खींचने के लिए खांचा बना होता है कि जिससे रस्सी क्या है कि बाहर न जाए, और उस घिरनी की सहायता से हम बाल्टी के पानी को आराम से खींच सकते हैं। तो अर्थात यह क्या होता है, एक प्रकार से सरल यंत्र है, सरल मशीन है जो गोलनुमा लकड़ी या लोहे का बना होता है, जिसके द्वारा एक स्थान की शक्ति दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। तो अर्थात यहाँ हम देख सकते हैं कि जैसे राष्ट्रीय त्योहारों पर ध्वज को फहराने के लिए भी घिरनी का प्रयोग किया जाता है, और यह क्या है कि आकलन में गोल पहिए की तरह होता है, या क्या होता है, ये गोल पहिए की तरह होता है, इसका बहुत ही उपयोग है। और उसके बाद शहरों में आजकल ट्रैफिक पुलिस नो पार्किंग स्थानों से कार को हटाने में क्रेन का उपयोग करती है, जिसमें घिरनी का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपली, जैसे कि बहुत भारी सामान है, बोरी है, उसको हमको ऊपर ले जाना है तो सामान्यतः घिरनी प्रयोग करके रस्सी की सहायता से उसको हम ऊपर खींच सकते हैं। जैसे कि आप जब मकान बनवाते हैं तो छत की ढलैया करते समय आजकल जो बिल्डर्स हैं तो घिरनी के प्रयोग के द्वारा बिल्डिंग मटेरियल्स को ऊपर ले जाते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि यह एक सरल मशीन है, और इसमें और जो यह घिरनी होती है, एक प्रकार से अगर देखा जाए तो यह उत्तोलक के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? उत्तोलक के अंतर्गत आती है। नोट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि घिरनी में आलम आयास एवं भार के मध्य होता है। अतः यह एक प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत आता है, उत्तोलक के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो आलम होता है वह आयास और भार के मध्य होता है। जैसे कि यह मान लेते हैं कि एक प्रकार से क्या है, घिरनी है, इससे क्या होता है, खांचा बना होता है। तो
हम देख लेंगे कि इसकी सहायता से कोई भी जो वस्तु है या का हम वस्तु मान लेते हैं और यहाँ पे हम फोर्स अर्थात बल की बात करते हैं। जब इसको बल लगाकर खींचते हैं, नीचे की तरफ खींचते हैं, तो ये कहा जाता है ऊपर की ओर जाता है। इसका मतलब यह है कि इस घिरनी की सहायता से भारी सामान को भी हम ऊपर तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो उदाहरण के लिए घिरनी की सहायता से भारी वस्तु को उठाया जा सकता है। आपने देखा भी होगा कि जैसे इंजन है उसमें क्या लगा होता है, पुल्ली लगा होता है। अब उस पर जब पट्टा लगा देते हैं तो वो क्या करता है, एक स्थान की शक्ति को दूसरे स्थान तक ले जाकर उसको क्या करता है, उसको घुमाता है। अब घिरनी जो होता है दो प्रकार की होती है। एक चल घिरनी होती है, एक स्थिर घिरनी होती है। एक चलनशील घिरनी होती है, एक स्थिर घिरनी होती है। अब चल घिरनी क्या होता है, चलनशील घिरनी जो होती है उसमें जो आलम्ब होता है वह गतिमान होता है। चलनशील घिरनी में आलम्ब जो होता है वह गतिमान होता है, लेकिन स्थिर घिरनी में जो आलम्ब होता है वह गतिमान नहीं होता है। तो घिरनी की परिभाषा आप नोट कर लें कि घिरनी एक सरल मशीन है जो गोलनुमा लकड़ी या लोहे का बना होता है, जिसके द्वारा एक स्थान की शक्ति दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। अब घिरनी में आलम्ब जो होता है आयास एवं भार के मध्य होता है, अतः यह एक प्रकार से प्रथम श्रेणी के उत्तोलन के अंतर्गत आता है। और घिरनी का जो यांत्रिक लाभ होता है, सदैव एक से कम अथवा एक होता है, हमेशा एक से अधिक नहीं होता है। इसके बारे में कुछ और पॉइंट हम देखते हैं कि घिरनी का जो यांत्रिक लाभ होता है, नोट पॉइंट कर लीजिए कि घिरनी का यांत्रिक लाभ एक या एक से कम होता है। अभी हमने आपको बताया कि घिरनी जो होता है दो प्रकार की होती है। घिरनी तो कई प्रकार की होती है, मेन हम चल घिरनी और स्थिर घिरनी के बारे में हम आपको बताते हैं कि स्थिर घिरनी और चल घिरनी में क्या अंतर होता है। हेडिंग लगा लीजिए, चल घिरनी एवं स्थिर घिरनी में अंतर, तो इसमें क्या अंतर होता है इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो चल घिरनी और स्थिर घिरनी, पहले हेडिंग लगा लीजिए, स्थिर घिरनी और चल घिरनी मतलब चलनशील घिरनी। तो फर्स्ट ही आता है, हमने आपको बताया कि घिरनी में जो आलम्ब होता है वह आयास एवं भार के मध्य होता है। घिरनी में जो आलम्ब होता है वह भार और आयास के मध्य होता है। तो स्थिर घिरनी में क्या है, स्थिर घिरनी का जो आलम्ब होता है वह स्थिर रहता है। तो इसमें नोट कर ले, स्थिर घिरनी का आलम्ब स्थिर रहता है। आलम्ब क्या रहता है, स्थिर रहता है। और चल घिरनी का आलम्ब गत करता है। अब बात करते हैं, यहाँ पे हमने आपको बताया स्थिर घिरनी का जो आलम्ब होता है वह स्थिर होता है और चल घिरनी का जो आलम्ब होता है वह गतिशील
बल की दिशा में होता है तो यहाँ कर ले स्थिर घिरनी का उपयोग बल की दिशा में, बल की दिशा में होता है। अब नंबर 2, चल घिरनी की सहायता से भारी बोझ उठाया जाता है, भारी बोझ उठाया जाता है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो चल घिरनी और स्थिर घिरनी दोनों का एग्जाम्पल, जैसे अगर आपके यहाँ इंजन होगा तो उसमें जो पुल्ली लगी होती है, उसमें जो घिरनी लगी होती है वह स्थिर घिरनी होती है। वह एक स्थान की शक्ति को दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, अर्थात पट्टे के द्वारा एक स्थान की शक्ति को दूसरे स्थान पहुंचाता है। लेकिन जब आप कुएं से पानी निकालते हैं तो वो घिरनी जो यूज की जाती है वह चल घिरनी यूज की जाती है। और स्थिर घिरनी का जो वेगानुपात होता है वह 1 होता है। लास्ट पॉइंट, स्थिर घिरनी का वेगानुपात 1 होता। स्थिर घिरनी का वेगानुपात 1 होता है और चल घिरनी का वेगानुपात 2 होता। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चल घिरनी का जो वेगानुपात होता है वह 2 होता है, स्थिर घिरनी का वेगानुपात 1 होता है। तो इसको आप नोट कर लें। जैसा कि हमने आपको बताया, जैसे कि इंजन में जो पुल्ली लगी होती है वह स्थिर घिरनी होती है, जबकि जो जिससे हम पानी निकालते हैं वह घिरनी जो होता है वह चल घिरनी के अंतर्गत आता है। ये पहिया या धुरी क्या होता है? जैसे जब हम किसी मोटर गाड़ी को या बैलगाड़ी को धकेलते हैं तो वह गति करने लगता है। वह क्या करता है? गति करने लगता है। और उसके बाद कि क्योंकि पहिया या धुरी जो होता है, यहाँ पे जो व्हील है, क्या है? व्हील मतलब होता है चक्र होता है। और इसके गोल आकार के कारण ही इसका कम भाग ही पृथ्वी के संपर्क में रहता है। इसका कम भाग भी क्या होता है? पृथ्वी के संपर्क में रहता है, जिसके कारण इसमें घर्षण कम होता है। अब यह आपका एक्सल हो गया। एक्सल मतलब होता है जिसको हम धुरी करते हैं। अब क्या है कि जैसे कि पहिया किसी भौतिक वस्तु में लगा हुआ एक गोल आकार का ऐसा अंश होता है जो अपने बीच में स्थित के खुले स्थान में किसी दूरी पर टिका हो और वो घूम सके। यह भी क्या होता है? यह एक सरल यंत्र है। यह क्या है? एक सरल यंत्र है। जो आपका पहिया होता है यह भी एक सरल यंत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर कहते क्या है कि पहिया किसी भौतिक वस्तु में लगा हुआ, पहिया किसी भौतिक वस्तु में लगा हुआ वह अंश है यहाँ पे जो अपने बीच में स्थित धुरी के सहारे घूमता। यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे कि आपको मोटर कार हो गया, बैलगाड़ी हो गया, जब हम उसको धकेलते हैं तो वह क्या करता है? गतिमान की अवस्था में होता है, गति करता है। वह धुरी की सहायता से ही वह क्या करता है? चलता है। अब
जैसे साइकिल का जो पहिया होता है, उसके बाद इसका पहिया घूमता है तो धुरी के सहारे ही घूमता है। मोटर कार में भी क्या होता है, धुरी होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैलगाड़ी या मोटर में लगे पहिए एक दूसरे से मजबूत धागे की लंबी बेलनाकार छड़ से जुड़े होते हैं। इस छड़ के सिरे दोनों पहियों के केंद्र से गुजरते हैं। इस छड़ को धुरी कहते हैं। तो जैसे दो पहिए हैं तो यहाँ पे यह क्या होती है, बेलनाकार होती है, तो यह इससे जुड़ी होती है, जिसको हम धुरी कहते हैं। यहाँ कह सकते हैं कि बेलनाकार आकृति का वह यंत्र जो पहिए से जुड़ा होता है, धुरी कहलाता है। क्या कहलाता है, धुरी कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे पहिया क्या होता है, धुरी क्या होता है। तो इसको आप नोट कर लें कि यह क्या होता है, एक प्रकार से सरल यंत्र होता है और धुरी के सहारे घूमता है। धुरी क्या होता है, बेलनाकार आकृति का वह यंत्र जो पहिए से जुड़ा होता है, धुरी कहलाता है। नेक्स्ट हम आपको बताते हैं, पहले आप इसको नोट कर लें। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सरल मशीन के अंतर्गत जो आता है पच्चर, जिसको हम छैनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, छैनी भी कहते हैं। तो छैनी आप लोगों ने देखा भी होगा, इस प्रकार से होता है कि ऐसे कि इसे छैनी, इससे हम करते क्या है कि किसी वस्तु को, जैसे कि लकड़ी को फाड़ने के लिए, कहीं पे वस्तु को तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, छैनी का प्रयोग करते हैं। यह आपका पच्चर होता है, यहाँ पे यह नुकीला होता है और यहाँ से पे क्या लगाया जाता है, बल लगाया जाता है। यहाँ से बल लगाया जाता है। तो सिंपल है कि इसमें दो आंतल दिखाई देते हैं, इसमें दो आंतल होते हैं। यहाँ लिख दीजिए कि पच्चर एक सरल यंत्र है। इसमें दो आनत तल दिखाई देते हैं, इसमें दो आनत तल दिखाई देते हैं। यह लकड़ी या किसी वस्तु को फाड़ने या काटने में उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किसी भी लकड़ी या वस्तु को फाड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसी के अंतर्गत, पच्चर के अंतर्गत ही आपकी जैसे कि आरी जो आरी आती है, यह भी इसी के अंतर्गत आता है, पच्चर के अंतर्गत ही आता है। यह जैसे कि और कुल्हाड़ी, आरी, चाकू की बनावट छैनी की तरह होता है। इसकी सहायता से लकड़ी को चीरना या काटना आसान होता है। इसको आप नोट कर लें। उसके बाद पेंच की बात करते हैं। पेंच भी जो होता है सरल यंत्र के अंतर्गत आता है। अब उसके बाद मशीनों को रखरखाव के लिए हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। मशीन अपने आप कार्य नहीं करते, मशीन जो होते हैं वो अपने आप कार्य नहीं करते, उस पर बल लगाया जाता है, तब क्या होता है, कार्य
जैसे आपकी घिरनी हो गई, धुरी हो गया, या और भी जो आपके मशीन हैं उनका सही उपयोग करने के लिए, अच्छे से उपयोग करने के लिए उसका रखरखाव उचित रखना चाहिए और हमेशा उसका देखरेख करना चाहिए, उसमें ऑयलिंग करना चाहिए, ग्रीसिंग करना चाहिए, जिससे कि उसमें अत्यधिक घर्षण उत्पन्न न हो। और क्योंकि कोई भी मशीन स्वतः कार्य नहीं करता, उसको कार्य करने के लिए हमको वायबल लगाना पड़ता है। मशीन भी दो प्रकार की होती है, जटिल और सरल। सरल मशीन हो चाहे जटिल मशीन हो, दोनों मशीन जो होती है स्वयं कार्य नहीं करते हैं, उसको कार्य करने के लिए हमको कुछ बल लगाना पड़ता है, कुछ ऊर्जा देनी पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए फावड़ा चलाने के लिए हम स्वयं मेहनत करते हैं, लेकिन किसी मोटर को चलाने के लिए हमको विद्युत या फिर ईंधन की आवश्यकता होती है। तो अर्थात सरल मशीनों के योग से जो मशीन बनती है जटिल होती है। जटिल को चलने के लिए हमको सरल मशीनों के साथ साथ अत्यधिक मतलब कि ईंधन का भी उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ग्रीसिंग करके, ऑयलिंग करके हम मशीनों को क्या कर सकते हैं, उसको सुरक्षित रख सकते हैं। और यहाँ पे आज आपका सरल मशीनें जो है पूरी तरह से समाप्त होता है। इसमें किसी कोई प्रॉब्लम हो तो जितना वीडियो आपको भेजा गया है उसमें आप देखिए, कमेंट करिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके आप जरूर पूछ सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि बेटर से बेटर करने के लिए, और आपका रिस्पांस भी अच्छा होना चाहिए।